आज हम लोग बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ट्यूबरकुलोसिस एक इन्फेक्टिव डिजीज़ है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक कीटाणु से होता है। टीबी से शरीर का कोई भी भाग प्रभावित हो सकता है। यह कॉमनली फेफड़े को इन्वॉल्व करता है। फेफड़े के अलावा टीबी की वजह से फेफड़े में पानी आ सकता है, दिल के अराउंड पानी आ सकता है जिसे पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहते हैं। पेट की टीबी हो सकती है, बोन की टीबी हो सकती है, ब्रेन की टीबी हो सकती है। तो टीबी संभवतः शरीर के सारे भाग को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो आज हम जानेंगे टीबी के लक्षण के बारे में। टीबी में ज़्यादातर लोगों को लंबे समय से बुखार होता है, रोगी की भूख मिट जाती है, वज़न कम होने लगता है और शरीर का जो भी भाग अफेक्टेड होता है उसके हिसाब से, जैसे फेफड़ा अगर इन्वॉल्व होता है तो रोगी को खांसी आ सकती है, सांस में परेशानी हो सकती है, कभी कभी खांसी के साथ खून के छींटे भी आ सकते हैं। अगर पेट की टीबी होती है तो पेट में दर्द हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कोई स्वेलिंग आ सकता है। अगर पेरिकार्डियल इफ्यूजन होता है जो हार्ट की टीबी होती है तो उसमें पेशेंट को सांस में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है, थोड़ा भी चलने से सांस में अत्यधिक दिक्कत हो सकती है। अगर बोन की टीबी होती है, अगर रीढ़ की हड्डी इन्वॉल्व होती है तो पेशेंट को कमर में दर्द हो सकता है। अगर ब्रेन की टीबी होती है तो पेशेंट को वॉमिटिंग आ सकती है, सर में दर्द हो सकता है। तो लक्षण के हिसाब से पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और लक्षण के हिसाब से बीमारी का कारण पता चलाया जा सकता है। मैं अभी बात करूंगा फेफड़े की टीबी के बारे में क्योंकि ये काफ़ी कॉमन है। इसमें अगर जैसा कि मैंने जो सिम्टम्स बताया, इन सिम्टम्स के साथ जैसे खांसी आ रही हो या खून के छींटे आ रहे हो, सांस में परेशानी हो रही हो, बुखार आ रहा हो, वज़न कम रहा हो, भूख मिट रही हो, तो ऐसे पेशेंट्स अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो इनका रूटीन टेस्ट कराया जाता है, जिसमें एक्सरे कराया जाता है और बलगम की जांच कराई जाती है। बलगम की जांच से कंफर्म किया जा सकता है कि रोगी को टीबी है या नहीं। टीबी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस होता है, एक ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस होता है। ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस के लिए दवाइयाँ अलग होती है, ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के लिए दवाइयाँ अलग होती हैं। आज के तारीख में हमारे पास आधुनिक टेस्ट अवेलेबल हैं, जैसे जीन एक्सपर्ट अल्ट्रा, लाइन प्रोब ऐसे, जिससे हमें काफ़ी जल्दी टीबी के बारे में पता चलता है और यह भी डिसाइड कर सकते हैं कि ये ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस है या ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है। टीबी का इलाज लंबे समय के लिए होता है। एक बार टीबी की दवाई शुरू हो जाती है तो सिम्टम्स रिजॉल्व होने में थोड़ा वक्त लगता है। यह आम निमोनिया की तरह नहीं है कि 2 दिन के एंटीबायोटिक्स में आराम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। टीबी के इलाज में 15 दिन से 2 महीने तक का वक्त लगता है कि बुखार आना बंद हो जाए और जो भी सिम्टम्स थे, जैसे भूख मिट गई थी, वज़न कम हो रहा था, खांसी आना, ये सारे सिम्टम्स के सुधार में 15 दिन से 2 महीने तक का वक्त लग सकता है। लेकिन टीबी का जो इलाज है, अगर फेफड़े की टीबी होती है तो कम से कम 6 महीने दवाई लेना होता है। आराम 15 दिन से 2 महीने में मिल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि दवाई पूरी 6 महीने तक खाई जाए। कुछ अन्य टीबी में, जैसे ब्रेन की टीबी हो या हार्ट की टीबी हो, इनमें हमें और भी लंबे ड्यूरेशन के लिए, या फिर बोन की टीबी हो तो इनमें हमें लंबे ड्यूरेशन के लिए ट्रीटमेंट लेना होता है। हमें 1 साल तक दवाई लेनी होती है। कई बार डॉक्टरी परामर्श के बाद 1 साल से बढ़ाकर 15 महीने या 18 महीने भी दवाई दी जाती है। टीबी के इलाज के दौरान ज़रूरी है कि दवाई नियमित रूप से दी जाए, डॉक्टर्स का इंस्ट्रक्शन फॉलो किया जाए। दवाइयों के साथ साथ न्यूट्रिशन का भी अच्छा रोल होता है। हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट ज़रूरी है, प्रोटीन रिच डाइट लेना होता है पेशेंट को। दवाई और आहार, इन दोनों से टीबी की बीमारी को मिटाया जा सकता है। अगर मरीज को टीबी है तो यह भी ध्यान रखना होता है कि घर के बाकी लोग टीबी से बचे रहें। तो अगर किसी पेशेंट को टीबी है तो पहले तो उसके घर वालों को भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उनके सिम्टम्स पूछे जाते हैं, उनका एक्सरे किए जाते हैं। अगर उनमें कोई टीबी के लक्षण हैं तो उनका भी एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन के थ्रू देखा जाता है उन्हें टीबी है या नहीं। अगर है तो उनका भी इलाज चलता है। अगर नहीं है तो लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस भी होता है, तो उसमें ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंटिव थेरेपी देते हैं, जिसमें कि उन्हें टीबी ना हो।
अगर किसी पेशेंट को टीबी है तो उन्हें घर में एक खुले वातावरण में रहना चाहिए। विंडोज़ खिड़कियां होनी चाहिए जिसमें हवा आर पार हो पाए। बलगम जो आता है उसका डिस्पोजल एप्रोप्रिएट होना चाहिए। उन्हें खुले में स्पिट नहीं करना चाहिए। टीबी के जो मरीज़ होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तो ठीक हो रहे हैं, उसके साथ साथ वो कम्युनिटी में स्प्रेड ना करें।